बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डीप फ्राइड फ़िश की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर की थी, जिसका मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला था। और आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ शैलो फ्राइड होल फ़िश। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शैलो फ्राइड फ़िश डीप फ्राइड फ़िश से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम फ़िश की पूरी ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ले ली है और आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल भी पीसीज नहीं हुए हुए, ये बिल्कुल साबुत मछली है। और जब मैंने मार्केट से इसे परचेज़ किया था तो अपनी आसानी के लिए वहीं से मैंने इसकी ठीक तरह से सफाई करवा ली थी, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। और घर आकर मैंने इसे ब्रश की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया। लेकिन इसमें जो कट लगे हुए हैं वो मुझे ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं लग रहे, तो मैं इसमें कट दोबारा से लगाऊंगी। थोड़े से जो कट हैं इसके वो डीप होने चाहिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से लग सके। ये देखिए, शार्प नाइफ़ की मदद से हम इसमें गहरे कट लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अब इसको हम दूसरे साइड से भी लगा लेंगे इसी तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कट लगाए। आप देखें, काफ़ी गहरे कट लगाए हैं। अगर हम मछली में ठीक तरह से कट लगाएंगे तो मसाले की मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। तो दोनों साइड से इसी तरह से हमें कट लगाने हैं। तो हमारा ये काम तो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम शैलो फ्राइड फ़िश के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, और ये है 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, इसे भी मैंने हल्का सा रोस्ट करके कूट लिया था। हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन से फ्राइड फ़िश में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है मेरा घर का बना हुआ बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला, इसका भी मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। और ये है बेसन, और बेसन इस डिश में बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि अगर हम चाहें तो शैलो फ्राइड फ़िश में बेसन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत मसाले की कोटिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें बेसन का 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो फ़िश है वो क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस से फ़िश के मसाले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं, और नमक शामिल करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, ताकि मसाले में बहुत अच्छा सा कलर आए। थोड़ा सा इन मसालों में हम ऑयल भी ऐड कर देते हैं, और बस तमाम मसाले हमने बाउल में डाल दिए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। 1 किलो फ़िश थी हमारे पास, तो ये मसाला 1 किलो फ़िश के लिए बिल्कुल मुनासिब है। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि मसाले का जो बैटर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब हम फटाफट अपनी फ़िश को मसाला लगाते हैं। अच्छी तरह से हमें फ़िश के दोनों साइड पर मसाला लगाना है। इस तरह से मसाला लगाएंगे हम कि इसमें जो हमने कट लगाए थे उनमें भी मसाला अंदर तक चला जाए। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जब आपकी तरफ से फ़ीडबैक मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ़िश को मसाला लग चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो सके। आधे घंटे के बाद हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर अब आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम फ़िश को फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ़िश डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में हमें फ़िश नहीं डालनी है, क्योंकि इस तरह करने से फ़िश जो है वो ऊपर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। फ़िश को हम बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे कवर कर दिया है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। 3 से 4 मिनट तक हम इसे इसी तरह कवर करके बहुत ही लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट में ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो फिर हमें इसका साइड चेंज करना है, और साइड चेंज करने के बाद भी हम इसे दोबारा कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। और आखिर में इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए तेज़ ऑयल में हमें चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और बस अब हमारी जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
और इन्जॉय करते हैं फ्राई फ़िश की इस मज़ेदार चटनी के साथ। चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।